साथियों नमस्कार। मैं जयप्रकाश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी आज का जो विषय है वीडियो का वो है फ्लोर टेस्ट, यानी कल 12 तारीख का जो फ्लोर टेस्ट जो हुआ था नीतीश कुमार का, उस विषय पे है। और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को पूरा देखेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी कुछ समझ में आएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथियों, कहना ये है कि कल के दिन जो फ्लोर टेस्ट हुआ विधानसभा में, तो भले ही फ्लोर टेस्ट नीतीश कुमार जीत गए हों, लेकिन तेजस्वी भी पीछे नहीं रहे। वो फ्लोर टेस्ट हारते हुए भी बहुत बड़ी तरीके से जीते हैं। और जीते कैसे हैं? तो साथियों, कल जो फ्लोर टेस्ट हुआ, तो आखिर बार बार वो इस दल से उस दल, उस दल से इस दल क्यों कर रहे हैं? इस मामले में तेजस्वी यादव ने बहुत ही संयम तरीके से और बहुत ही कायदे में रहकर नीतीश कुमार से एक सवाल दागे हैं। और वो सवाल ये था साथियों कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपका पहले भी आदर करता था, अभी भी आदर करता हूं और आगे भी आदर करता रहूँगा। मैंने बहुत ही सम्मान पूर्वक वर्ड के साथ वो शुरुआत किए थे अपने भाषण को, और बोले कि आप हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, और आपने मुझे बोला था कि आप हमारे बेटे के समान हैं, तेजस्वी यादव को। तो बेटे के समान हैं, तो आज आखिर क्या हुआ आपके साथ कि आप अचानक जो है ये दल से वो दल चले गए और पाला बदल लिए? तो वो जो है काफ़ी, माने नहीं कहता है, एक शर्म के मारे मुंह को नीचे करके और सुन रहे थे और कुछ नहीं बोल पा रहे थे, केवल मुंह को नीचे करके। आप लोग किसी वीडियो में देखे होइएगा या देख लीजिएगा। तो साथियों, एक से एक जो जनता का जो क्वेश्चन होता है, आखिर वास्तव में जो जनता से जो क्वेश्चन होना चाहिए, वो क्वेश्चन के साथ एक से एक जवाब, एक से एक मतलब क्वेश्चन दागे नीतीश कुमार से। और वो सवाल जवाब ये था साथियों कि मतलब एक तरह से नहीं कहा जाता है कि पूरे तरीके से बेइज्जत कर देना, लेकिन बेइज्जत भी एक ऐसे कायदे में रह के किए हैं कि कोई उसे बेइज्जत नहीं कहता है, बल्कि तेजस्वी यादव का साहस कहता है, नॉलेज कहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 9वीं पास है वो, लेकिन 9वीं पास व्यक्ति के पास क्या संस्कार है और क्या ज्ञान है, वो कल विधानसभा में दिख रहा था। साथियों, वो सवाल जवाब दागे कि आपने मुख्यमंत्री जी क्या मजबूरी हुई? अगर ऐसा कोई बात था तो आप हमसे क्यों नहीं बताएं? आप बताते, हम उस पर एक्शन लेते। अगर लगता हमें कि कुछ दिक्कत है तो हम सरकार से बाहर होकर बाहर से आपको समर्थन करते, जो कि बिल्कुल सही और जायज़ बात मतलब बोले तेजस्वी यादव। और बता देते, बता के जाते, इसमें क्या दिक्कत था? आप अचानक गवर्नर हाउस से निकले और बोले कि मन नहीं लग रहा था। तो हम लोग मन लगाने के लिए थोड़ी है, जनता हम लोगों को मन लगाने के लिए थोड़ी भेजी है। हम लोगों का काम है जनता के लिए काम करना, मन लगना और लगाना नहीं। साथ ही साथ वो बोले कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपसे गठबंधन नहीं करना चाहता था। हमारे यहाँ विजय चौधरी जी आए थे, जो उनके अभी भी वो मंत्री हैं, हालांकि क्लियर नहीं हुआ है कौन मंत्री मिलेगा, इससे पहले वित्त मंत्री थे वो। तो विजय चौधरी जी आए थे, तो मैंने उनसे एक ही वादा किया था कि देखिए, जनता के बीच जो हम वादा करके आए हैं 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोज़गार का, वो उस पर हमें कायम रहना है। और अगर ये चीज़ होती है तभी हम गठबंधन करेंगे। हालांकि गठबंधन करने का आपसे कोई विचार है नहीं, लेकिन पूरे देश के नेता का दबाव है हम पे कि नहीं, एक चांस और नीतीश जी को दीजिए और 24 की लड़ाई मजबूती से लड़िए। तो ये सब करके ना चाहते हुए आपके साथ गठबंधन किया, लेकिन फिर आपने ये क्या किया? बिना कोई मतलब वजह के पलटा पलटी फिर से मार दिए। उसके बाद फिर उन्होंने, तेजस्वी यादव जी ने कहा नीतीश कुमार से कि आप जितना अभी तक के कार्यकाल में, यानी 17 साल में जितना आप काम नहीं कर पाए हैं, एक थके हुए मुख्यमंत्री के तौर पे आप थे, और आप जितना काम नहीं कर पाए हैं उतना काम हमने आपसे 17 महीने में करवा लिया। तो 4 लाख, 4.5 लाख टीचर की बहाली हुई, स्वास्थ्य विभाग में अभूतपूर्व बदलाव हुए। उसके बाद माने हर विभाग में माने बहाली आई, ज्वाइनिंग तक हो गई, पूरा फास्ट काम चल रहा था, सारी जनता खुश थी। आरक्षण जो है महिलाओं का 75% तक किया गया। उसके बाद ये भी बताया तेजस्वी यादव जी ने कि 1,30,000 और भी वैकेंसी था, जो वैकेंसी को नीतीश कुमार के कैबिनेट के द्वारा नहीं पारित किया जा रहा था, नहीं पास किया जा रहा था, वो फाइल लटका हुआ था। इसका भी जिक्र बहुत ही अच्छे तरीके से नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव जी ने किए। और दूसरी बात साथियों, ये वो बार बार विजेंद्र यादव जी को भी याद दिला रहे थे, जो उनके पार्टी के मंत्री हैं, इससे पहले वो ऊर्जा विभाग में थे, कि अब किस मुँह से आप मोदी जी से सवाल कीजिएगा।
कि मोदी जो है भारत का जो प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, वो बिहार का जो है हक नहीं दे रहे हैं, जो अमाउंट मिलना चाहिए था वो अमाउंट नहीं मिल रहा है। इस विषय पे भी वो विजेंद्र यादव जी को भी बोले, और बोले कि देखिए विजेंद्र यादव जी बहुत ही सलीके से बात किसी भी नेता से कर रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल दाग रहे थे कि अगर आप इस पार्टी में हैं और कुछ भी अगर आपके नेता डिसीजन गलत लेते हैं तो आपको वहाँ अपना स्टैंड रखना चाहिए था। कि आपके स्टैंड रखने से क्या है कि आपके पार्टी की ही अच्छाई होती और नहीं रखने से आपकी पार्टी की ही नुकसान है। दूसरी चीज़ उन्होंने विजय चौधरी जी से भी कहा कि विजय चौधरी बताइए कि आपको अभी तक हमारे मोबाइल में चैट है कि 1,30,000 जो वैकेंसी आया था उसके बारे में हम आपको कितने बार बोले कि कर दीजिएगा, तो मुख्यमंत्री जी कहते गए कि विजय बाबू देख लेंगे। आज तक विजय बाबू देखते ही रह गए। तो साथियों एक से एक दबाव सम्राट चौधरी को भी बोले कि आप जो है बोलते थे पगड़ी बांध करके कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से नहीं उतारेंगे, नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी हैं, तो महिलाओं के बारे में अभद्र बोले हैं, वो महिलाओं का सम्मान नहीं जानते हैं। और आज किस मुँह से जा कर के आप सट गए और ये भी बोले जाते जाते कि सम्राट बाबू आपसे उम्मीद है कि आप जो है ओल्ड पेंशन वाला जो काम है वो करवा दीजिएगा, वो काम रुके नहीं। और नीतीश कुमार जी से तो एक से एक ऐसा क्वेश्चन दागे। वो बोले आखिर आपकी क्या मजबूरी थी, इतना अच्छा हम लोग साथ में बात करते थे, काम करते थे, और जो बात करते थे वो पल हमेशा याद रहेगा, हमेशा संजोग कर रखा जाएगा, और कभी आपको ज़रूरत पड़े तो हमें एक बार याद ज़रूर कीजिएगा। मतलब बिल्कुल ही सलीके से एक जो है संस्कार का परिचय, ज्ञान का परिचय, एक बड़ा दिल कैसे होता है। एक कहा जाता है ना कि बड़े लोग आखिर कैसे बनते हैं। साथियों यही सब वजह होता है कि हर छोटी छोटी चीज़ को ही सुधार करके लोग अपने अंदर बदलाव करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ में बदलाव होने से ही एक इतना नॉलेज अंदर में भर जाता है कि वही एक जब उभरता है, वही जब सामने जनता के सामने हो या फिल्म में जब यूज होता है तो लोग बोलते हैं कि ये बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, सक्सेस हैं। यही वजह होती है। साथियों वो एक और बोले कि हमने 10 लाख का वादा किया था और आप जो है 9 अगस्त को गठबंधन हुआ और 15 अगस्त को आपने घोषणा किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोज़गार मिलेगा। तो आप मुख्यमंत्री जी आप हमारे साथ तो नहीं हैं, लेकिन आप इस चीज़ पे कायम रहिएगा और रोज़गार ज़रूर दीजिएगा। और आप चले थे, बोले तेजस्वी जी बोले मुख्यमंत्री जी को कि आप चले थे पूरे जो है देश के विपक्षी नेताओं को एक करने और मोदी जी के खिलाफ 24 की लड़ाई लड़ने। और ये क्या किया आप नीतीश जी, कहाँ जा कर के बैठ गए, किसके गोद में बैठ गए? आप तो समाजवादी नेता रहे हैं। आपका तो मोदी जी के बारे में आप बोलते थे कि सारे मीडिया को जो है ये अपने अंदर में कर लिए हैं, कोई चीज़ छापने नहीं देते हैं, गुलाम हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो आखिर अचानक क्या हो गया कि आप जो है जा कर के उनके गोद में बैठ गए? तो साथियों एक से एक पूरे एकदम रौद्र रूप जिसको बोलते हैं वो रौद्र रूप ने एक से एक जनता का क्वेश्चन, जनता का आवाज़ बन करके, और तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। साथियों ये बोलते हैं असली लीडर का एक गुण ये होता है, असली लीडर का एक मतलब ये होता है, न कि केवल जाति धर्म हिंदू मुस्लिम इधर उधर की बातें करना, टाइम बर्बाद करना, चाहे वो अपना सदन का हो या इंटरव्यू भी देना, तो इंटरव्यू में कोई न तो मीडिया के द्वारा अच्छा क्वेश्चन करना, ना उसका जवाब मिलना संतुष्ट लायक, या ना कोई अच्छा जवाब मिलना। तो ये होता है एक अच्छे लीडर का मतलब। और यही कारण है कि भले ही फ्लोर टेस्ट जीत गए हों नीतीश कुमार, लेकिन तेजस्वी यादव के अंदर जो एक मजबूती आया है, उन्होंने राजा दशरथ जी का एग्जाम्पल दिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नीतीश कुमार जी कि आपने उनके साथ जा कर के गठबंधन कर लिया है, यानी बीजेपी के साथ। लेकिन हम अपने आप को हारे हुए नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि आपने मजबूरी में हमें जनता के बीच भेजा है। आपकी क्या मजबूरी रही होगी वो बात मैं अच्छा से समझ सकता हूँ, लेकिन आप हमेशा हमें बेटा कहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप जो हैं राजा दशरथ जी के तौर पे थे। और राजा दशरथ जी के तौर पे जब थे तो आप केकई के चक्कर में, यानी केकई आपकी मजबूरी थी केकई के कारण, कि आपने जो उनको वचन दिया था वो वचन को निभाने के लिए आपने मुझे जनता के बीच भेजा है। मैं वनवास नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा कि आपने मुझे जनता के बीच भेजा है, और हम जनता के बीच जाकर जनता के सुख दुख में हिस्सा लेंगे, उनके सहभागी बनेंगे, उनके दुख सुख का हिस्सा बनेंगे, बांटेंगे एक दूसरे से उनका दुख सुख। और वो बोले कि आपकी मजबूरी राजा दशरथ जी हम समझ सकते हैं कि आप हमें वनवास यानी जनता के बीच क्यों भेज रहे हैं, लेकिन आप भी पहचानिए कि आपके इर्द गिर्द जो है अगल बगल में जो है वो केकई कौन है। आप केकई को पहचानने का काम कीजिए नीतीश कुमार जी। और फिर उन्होंने मांझी जी के बारे में भी कहा कि मांझी जी आप तो बोलते थे कि नीतीश कुमार को कोई उल्टा पुल्टा दवाई खिला देता है,
इसलिए वो आप पे भड़क गए थे। लेकिन आज जब साथ आप गए हैं तो बगल में कमरा ले लीजिएगा और जो है उनको अच्छा दवाई दे करके इलाज करा दीजिएगा, ठीक कर दीजिएगा। और साथियों जानते हैं एक और वाक़या हुआ उस फ्लोर टेस्ट के दौरान। एक सहरसा के बाहुबली विधायक कहे जाते हैं, बाहुबली नेता कहे जाते हैं, वो सांसद रह चुके हैं, आनंद मोहन जी, और उनकी पत्नी जो है लवली आनंद जी, वो भी आरजेडी की नेता रही है। और उनके बेटा चेतन आनंद जो हैं, उनको बहुत ही राजनीतिक तरीके से कहिए, उनके छोटे चेतन आनंद जो हैं मतलब आरजेडी के जो विधायक हैं, तेजस्वी यादव जी ने उनको भी कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका निर्णय लेने के लिए, कि आपने जो निर्णय लिया है मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं, आपकी मजबूरी को मैं समझ सकता हूं। और वो ये भी बोले कि नीतीश कुमार जी थक गए थे, उनके सारे पार्टी थक हार गए थे, जब कोई टिकट नहीं दिया तब हमने छोटे भाई चेतन को टिकट दिया, और टिकट उनके पिताजी के गुण पे नहीं दिया था बल्कि चेतन के गुण पे दिया था। लेकिन आपकी क्या मजबूरी है मैं समझ सकता हूँ, अगर उधर से सहयोग मिले तो ठीक है, और नहीं मिले तो आप हमें ज़रूर याद कीजिएगा। देखिए क्या मतलब किस तरह से कितनी अच्छी तरीके से उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम आपकी मजबूरी को समझ सकते हैं। असली नेता का एक गुण ये होता है, समाजवादी नेता का एक गुण ये होता है। साथियों हम सभी को भी समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक और आरजेडी के जो विधायक हैं, उन्हें भी बाहुबली नेता कहा जाता है, अनंत सिंह, जो मोकामा से विधायक रह चुके हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी उनके जेल जाने के बाद जो विधायक बनी थी आरजेडी से, उनको भी तेजस्वी कुमार ने धन्यवाद देते हुए कहा, नीलम देवी जी मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके निर्णय के लिए। आप उधर गए हो तो कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको अगर ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर एक बार याद कीजिएगा। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े मिलेंगे। और एक और थे प्रहलाद यादव, उनको भी बोले कि प्रहलाद यादव आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपका भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी कोई ज़रूरत पड़े तो एक बार याद ज़रूर कीजिएगा। और जानते हैं साथियों, अनंत सिंह जेल में हैं, इसलिए जेल से कुछ सपोर्ट मिले छुड़वाने में या जो हो, इसके लिए वो उस सरकार में चले गए, क्योंकि मजबूरी थी और ये रियलिटी भी है। अनंत सिंह के बेटे जो चेतन आनंद हैं, आनंद मोहन जी के जो बेटे चेतन आनंद है, उनकी मजबूरी है कि उनके पिताजी को उम्र कैद हो गया था, और लालू जी, तेजस्वी जी की और नीतीश कुमार जी की सरकार ने उन्हें आजीवन कारावास से उम्र कैद में बदलवा करके, उनका उम्र कैद 14 साल पूरा हो गया था, रिहा करवाने का काम किए थे कानून में संशोधन करके। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज करके और कुछ परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। और पासपोर्ट जब्त करने के बाद जो है तो इस चीज़ का डर बन गया उनके अंदर। तो जब डर बना है तो स्वाभाविक से है, जब सरकार बदली है तो उनको सरकार से समर्थन चाहिए, और जब सरकार से समर्थन चाहिए तो उनको समर्थन देना पड़ेगा। तो अमित शाह जी का कॉल आया चेतन आनंद जी को और आनंद सिंह की पत्नी को, तो दोनों अपने अपने फैमिली को बचाने के लिए जो है उनको समर्थन किए हैं, कोई भी उस वक्त वही करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए तेजस्वी यादव जी ने कहा कि आप फिर भी हमें याद कीजिएगा, हम आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। और जानते हैं साथियों, बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति का परिचय दिखाते हुए तेजस्वी यादव जी ने एक से एक क्वेश्चन दागे और एक से एक सवाल जवाब किए, और सवाल जवाब करने के बाद वो बताएं कि आखिर आने वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे और कैसा सरकार चलेगा, वो भी मैं अच्छा से समझ सकता हूँ कि किस तरह से सरकार चलेगा। साथियों देश को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है, एक इसी तरह के नेता की ज़रूरत है जिस तरह से भी तेजस्वी यादव जी अपने बिहार में उभर रहे हैं, अपने देश में उभर रहे हैं। तो साथियों हम सभी को समझना पड़ेगा इस देश की राजनीति को। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा साथियों, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप जब तक इसमें इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा तो नुकसान आपके परिवार को है। इसलिए आपकी मजबूरी है कि आपको जानकारी लेना पड़ेगा, इसमें हिस्सेदार बनना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कल होकर के आप ही के अगर परिवार को परेशान किया जाएगा, उस वक्त आप क्या कीजिएगा, किससे सहारा लेने जाइएगा। तो साथियों फिर क्या हुआ, 5 बीजेपी के विधायक गायब थे, यानी एब्सेंट थे। उसके बारे में भी सम्राट चौधरी जी ने धमकी दिया अपने 5 विधायकों को कि मैं एक एक का इलाज करूँगा। एक बात बताइए, आप जो काम करते हैं वो सही करते हैं और आपके विधायक अगर उसमें समर्थन नहीं करे तो क्या वो गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन ये जो धमकी है वो पावर का हनक था और कुछ नहीं था। दूसरी चीज़, बीमा भारती जी जदयू के विधायक हैं, उनके पति को बच्चे को अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा, उन्हें हैरास किया गया और ज़बरदस्ती जो है उनको वहाँ पर विधानसभा में हाजिर किया गया। उसके बाद परबत्ता के विधायक हैं आपको डॉक्टर संजीव जी,
उनको जो है कि नवादा के थाना जो है अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके 2 ढाई घंटा रख करके और फिर एसपी के साथ उनको जो है वहाँ पहुँचाया गया ज़बरदस्ती। फिर जो है ये सारे नेता को भी परेशान किया गया है। साथियों, ये सब चीज़ को समझना पड़ेगा और आप सभी को ये सब चीज़ समझते हुए अपने नेता को, जो एक असली नेता होते हैं, समर्थन करना पड़ेगा। और नहीं समर्थन कीजिएगा तो ये देश को बीजेपी के द्वारा गिरवी रख दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी राजनीति को समझिए। और एक और बात बताना चाहेंगे साथियों, बस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने एक और बात कहा कि अभी जो है कि भारत रत्न का खेल स्टार्ट हुआ है अपने देश में, भारत रत्न पे राजनीति स्टार्ट हुआ है। और वो राजनीति ये है कि भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, उसके साथ अब सम्मान नहीं दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को। डीलिंग चल रहा है, डीलिंग सत्ता की डीलिंग चल रहा है कि आप भारत रत्न ले लो और हमें समर्थन दे दो। ये 100% सही है साथियों। इसमें आप सभी की क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सामने लोकसभा चुनाव है, अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसका जवाब आप लोग वोट दे करके नीतीश कुमार को और मोदी सरकार को अच्छी तरीके से जवाब दीजिएगा। खास करके युवाओं साथियों से बहुत ही रिक्वेस्ट है। और हाँ, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथियों अपने विचार कमेंट में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो आप सभी के बीच लेकर आते रहेंगे। आप सभी से उम्मीद है आप सभी सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ। और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।